देश देश में में शुक्रवार शुक्रवार की की शाम शाम को को ईद ईद का का चांद चांद नजर नजर आया। आया। इसी के इसके साथ साथ अब अब शनिवार शनिवार को को ईद ईद मनाई मनाई जाएगी। जाएगी। भारत भारत में में माह माह रमजान के रमजान के आखिरी आखिरी जुम्मे जुम्मे को को अलविदा अलविदा नमाज नमाज पढ़ी पढ़ी गई। गई। इसी के इसी के साथ साथ इबादत इबादत और और पाकीज़गी पाकीज़गी वाले वाले रमजान रमजान की की 29 29 रोजे रोजे पूरे पूरे हुए। हुए। शाम को शाम को लोगों ने लोगों ने बेसब्री से ईद के चांद का इंतजार किया। आखिर आखिर शाम शाम को को दीदार दीदार चांद चांद हुआ। हुआ। इसके इसके बाद बाद मुस्लिम मुस्लिम समाज समाज में में खुशी की खुशी की लहर लहर देखी जा देखी जा रही रही है। है। ईद ईद को को लेकर लेकर हमारे हमारे साथ साथ जुड़ जुड़ चुके हैं चुके हैं भोपाल भोपाल से से स्टेट स्टेट हेड हेड इमरान इमरान खान। खान। इमरान इमरान चांद खान का का दीदार दीदार हुआ हुआ है, है, इसलिए इसलिए सबसे सबसे पहले पहले आपको आपको और और देशवासियों को प्रदेशवासियों ईद को ईद मुबारक। मुबारक। इमरान, इमरान, कल कल ईद ईद मनाई मनाई जाएगी, जाएगी, इसको इसको लेकर लेकर समाज समाज में में कितना कितना उत्साह उत्साह देखा जा देखा जा रहा रहा है? है। बिल्कुल देखिए मयंक, मैं आपको बता दूं कि भारत में आज चांद ईद का चांद देखने के बाद कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय में एक हर्षोल्लास का माहौल बन गया है, क्योंकि ये पूरा एक माह रमजान के बाद एक ईद का त्योहार पावन पर्व आता है, जो कि पूरे 30 दिन तक मुस्लिम युवकों एवं माता बहनों द्वारा रोजे रखे जाते हैं मुस्लिम समुदाय के द्वारा। और रोजे रखने के बाद पूरे 30 रोजे रखने के बाद कहीं ना कहीं ईद का त्योहार आता है। तो इस बार 29 रोजे, इस रमजान माह में 29 रोजे हुए और 29वें रोजे के दिन चांद देखा। 30वें रोजे के दिन कहीं ना कहीं ईद का जो पावन पर्व है वो मनाया जाएगा। और आज जैसे कि अलविदा जुमा, आज अंतिम रमजान माह का अंतिम जुमा था। अलविदा अलविदा जुमा की कहीं ना कहीं नमाज पढ़ने के बाद आज देर शाम को ईद का चांद नजर आया। ईद का चांद नजर आने के बाद कल ईद मनाई जाएगी। इसको लेकर पूरे देश में और मध्य प्रदेश में काफी उत्साह मुस्लिम समुदाय में देखा जा रहा है, क्योंकि ये त्योहार साल में एक बार आता है और एक बड़ा पावन पर्व कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लिए होता है। पूरे साल में जो एक बार मनाया जाता है, उसके बाद पूरा एक माह मुस्लिम समुदाय रोजे रखते, रोजे रखने के बाद तरावी पढ़ते, कुरान की तिलावत करता है और नमाजें पढ़ता है। नमाजें पढ़ने के बाद वो दिन का जो इंतजार मुस्लिम समुदाय को रहता है, वो कहीं ना कहीं वो दिन आ गया है। और कल ईद का पावन पर्व पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेके मुस्लिम समुदाय के द्वारा नए कपड़े एवं नई कई तरह की घर की साफ सफाई और कई तरह की तैयारियां पूर्व से की जाती है। उन तैयारियों को लेकर, उन तैयारियों के बाद कहीं ना कहीं ईद का त्योहार मनाया जाता है। तो कल मुस्लिम समुदाय के द्वारा ईदगाह मस्जिदों में अपने अपने जगह पर ईद की नमाज अदा की जाएगी और एक दूसरे को गले मिलकर देश में अमन चैन की अमन चैन कायम रखने के लिए दुआ की जाएगी। तो ईद का त्योहार जो है मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है मयंक, और इसी को लेकर बड़ा हर्ष और उल्लास मुस्लिम समुदाय में देखा जा रहा है। जी मयंक। इमरान, इमरान, ईद ईद को को लेकर लेकर जैसे कि जैसे कि आपने आपने बताया, बताया, एक एक महीने महीने से जो मुस्लिम समुदाय होता है वो लगातार रमजान में रोजे रखता है, अपने अल्लाह की इबादत करता है। कल जो ईद मनाई जाएगी उसमें ईद का जो नमाज है कहाँ पढ़ी जाएगी, किस समय पढ़ी जाएगी और प्रशासन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इसमें क्या क्या खास तैयारी की गई है, बताइए। बिल्कुल बैंक, देखिए कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग अलग समय ईदगाह में अदा किया जाता है, अलग अलग समय में नमाज अदा की जाती है। तो अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन की या प्रशासन ने पहले ही शांति समिति की बैठक लेकर मुस्लिम समुदाय एवं हिंदू समुदायों के बीच बैठकें लेकर आपस में भाईचारे के साथ ईद मनाने को लेकर अपील की है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं जैसे कि कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर पूर्व में कहीं ना कहीं ईद के दिन जो विवाद हुआ था, वहां पर संवेदनशील जगह जो मानी जाती है, वहां पर पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है। और शासन प्रशासन का भी यही अपील है कि ईद का त्योहार कहीं ना कहीं एक बड़ा त्योहार मुस्लिम समुदाय के लिए माना जाता है। इस त्योहार को अमन चैन के साथ, शांति के साथ मनाएं। और अगर समय की बात करें तो समय सुबह 7 बजे से लेकर और 10 बजे तक ईद की नमाज अलग अलग समय में अलग अलग मस्जिदों में और अलग अलग जगह मस्जिदों में अदा की जाती है। तो शासन प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है और कई जगह पुलिस प्रशासन के द्वारा जो संवेदनशील एरिया, वहां पर फ्लैग मार्च निकालकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की गई है कि शांति से कहीं ना कहीं ईद का जो त्योहार है शांति सद्भावना भाईचारे के साथ मनाएं और मनाने के बाद एक दूसरे को गले मिले। कहीं ना कहीं जो 30 रोजे के बाद मुस्लिम समुदाय के लिए मई जो ईद का त्योहार आता है, वो एक बड़ा ही त्योहार मुस्लिम समुदाय में माना जाता है। और इसकी मान्यता भी काफी बड़ी मानी जाती है, क्योंकि 30 दिन तक मुस्लिम समुदाय के द्वारा, चाहे वो बच्चे हो, मासूम बच्चे हो या बुजुर्ग हो या नौजवान हो, सभी के द्वारा रोजे रखे जाते हैं। रोजे रखने के बाद अल्लाह से वो अपनी गलतियों की माफी मांगी जाती है। और ये 30 दिन जो है कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण दिन मुस्लिम समुदाय के लिए कहे जाते हैं, क्योंकि इन 30 दिनों में जो भी गुनाह मुस्लिम समुदाय के द्वारा किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इस एक महीने में माफी का जो होता है, वो माफी के लिए भी अल्लाह से दुआ करते हैं। तो शासन प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था है और भी कई तरह की व्यवस्था शासन प्रशासन ने की है। और मुस्लिम समुदाय ने भी काफी अपने घरों में अलग अलग सजावटें या फिर नए कपड़े बच्चों के लिए या परिवार के लिए, तो कई तरह की खुशियों के साथ इस ईद का त्योहार को मनाया जाता है। जी मैं। जी इमरान, जुड़े रहिए खबर मध्य प्रदेश के साथ। इसी के साथ खबर मध्य प्रदेश परिवार की ओर से सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को ईद की
मुबारकबाद। समाज